अजब मुल्क है मेरा जनाब, यहाँ गरीबी और बेरोजगारी से ज्यादा मजहब पर चर्चे होते हैं। मुद्दे पर जाने से पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जिसे आपने अभी देखा वो वीडियो कर्नाटका के मांड्या का है, जहां एक छात्रा पहुंची कॉलेज बुर्का पहन के, तो हाथ में भगवा रंग का कपड़ा पकड़े कुछ छात्र उसके पीछे पड़ गए और जोर जोर से नारा लगाने लगे, जय श्री राम जय श्री राम। जिसके उत्तर पे उस लड़की ने भी अल्लाह अकबर करके नारा लगाने लगी। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार को यह ऐलान करना पड़ा कि 2-3 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और कर्नाटका सरकार ने धारा 144 में लागू कर दी कॉलेज के गेट के बाहर के 200 मीटर के रेडियस में। इस वीडियो के बाहर आने के कुछ घंटे बाद ही जमीयत उलामा हिंद यानी JUH के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदानी ने इस लड़की की तारीफ भी की। और JUH ने यह भी ऐलान किया कि इस लड़की को 5 लाख का रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो लड़की इतने सारे लोगों के सामने भी डटे रही और अपने हक के लिए लड़ते रही। तो अब सवाल ये उठता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और इसी को हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार में, तो आखिर तक बने रहिएगा। ये पूरा विवाद शुरू होता है पिछले साल 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटका के उडुपी में स्थित PU सरकारी कॉलेज में, जहां 6 छात्राएं हिजाब पहन के कॉलेज पहुंची तो उन्हें कॉलेज प्रशासन ने क्लास अटेंड करने से रोक दिया। और जब इन लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन से ये पूछा कि कारण क्या है, तो कॉलेज प्रशासन ने यह कहा कि नया यूनिफॉर्म पॉलिसी आया है जिसमें कॉलेज यूनिफॉर्म में आने से ही एंट्री मिलेगी। जिसके बाद ये मुस्लिम छात्राएं ये तय किए कि वो कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे और धरना भी करेंगे। इस विवाद को बढ़ता देख उडुपी के BJP MLA रघुपति भट्ट, जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी हेड है, वे उन 6 छात्राएं और उनके पेरेंट्स को बुलाया और ये कहा कि वो ड्रेस कोड को फॉलो किया जाए। पर वो 6 छात्राएं इस बात से मंजूर नहीं थी। इसके बाद ये मुस्लिम छात्राएं कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई, ये कहते हुए कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के आर्टिकल 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। और मुस्लिम छात्राएं ने यह भी कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है और उन्हें हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की अनुमति दी जाए। अब हम सरल शब्दों में ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल द पर्सन्स इन इंडिया, यानी संविधान ये कहता है कि भारत के हर एक धर्म के लोगों को बराबर हक मिलेगा। तो ये है आर्टिकल 25। और इस कोर्ट केस के बाद शुरू हुआ असली विवाद, जब इस हिजाब वाले मामले को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने कॉलेज के छात्रों से यह कहा कि वो कैंपस में भगवा रंग का शॉल पहन के जाएंगे, और कुछ हिंदू संगठनों ने यह भी कहा कि जो हिजाब या बुर्का पहन के क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाए। तो ये विवाद इस तरीके से बढ़ा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो गई। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे हमला कर रही है। और अब हम ये जान लेते हैं कि जो कोर्ट में केस दायर कराई गई उसको लेकर कोर्ट का क्या मानना है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने यह कहा कि हम कारणों और कानून के हिसाब से चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। ये कहने के बाद सुनवाई शुरू हुई। एडवोकेट कामत मुस्लिम छात्रों की ओर से अपने पक्ष रखे और राज्य के एडवोकेट जनरल सरकार की ओर से अपना पक्ष रखे। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बात रखी, पर मंगलवार को कोई नतीजा नहीं निकला और सुनवाई अगले दिन पे टाल दी गई। फिर जब अगले दिन यानी बुधवार को जब हियरिंग शुरू हुई तो जस्टिस दीक्षित ने पहले ही ये निर्णय लिया कि ये मुद्दा बड़ा है और इस विवाद को सिंगल बेंच नहीं एक बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए, यानी एक से अधिक जज को विचार करना चाहिए। और जस्टिस दीक्षित के इस बात को लेकर राज्य के एडवोकेट जनरल की ये मानना था कि चाहे नतीजा जो भी हो, हमें इस मामले का फैसला जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि 2 महीनों में बच्चों की परीक्षा है। और एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि जब तक फैसला नहीं आने तब तक के लिए अंतरिम रक्षा दी जाए। और फिर जस्टिस दीक्षित ने इसका उत्तर देते हुए ये कहा कि ये बड़ी बेंच बनने के बाद इसका फैसला लिया जाएगा कि अंतरिम रक्षा दी जाए या नहीं। और फिर गुरुवार को जब बड़ी बेंच यानी 3 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस JM काजी और जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने यह कहा कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं, तब तक के लिए शांति बनाए रखें और इन धार्मिक कपड़ों के पहनने की जिद ना करें। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ऑर्डर पास करेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने की, पर जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक अपना संयम बनाए रखें। तो गुरुवार की हियरिंग यही खत्म कर दी गई और अगली हियरिंग रखी गई 14 फरवरी को, यानी मंडे को होगी। और इसी बीच कुछ लोग ये भी मांग थे कि इस केस को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले हम हाई कोर्ट का नतीजा देखेंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। और आखिर में हम ये जान लेते हैं कि मुस्लिम औरतें बुर्का या हिजाब पहनने के पीछे क्या कारण है और कुरान में इसका जिक्र कहाँ किया गया है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब या बुर्का इसलिए पहनती हैं कि उनके बालों से या उनकी खूबसूरती से कोई मर्द उनके ऊपर अट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये हक सिर्फ उनके हस्बैंड का है। तो हम सरल शब्दों में ये जान लिया कि मुस्लिम औरतें बुर्का या हिजाब क्यों पहनती है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसको लेकर कुरान में क्या बोला गया है। कुरान के आयत 24.31 और 24.33 में यह कहा गया है कि सर पर दुपट्टा या सर पर घूंघट होना आवश्यक है। और अब बात आती है बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या। पहले से हम पीछे चल रहे हैं कोरोना की वजह से, और अब यह हिजाब वाला मामला। कोर्ट को जल्द से जल्द तय करना चाहिए कि क्या नतीजा देना है, जिससे बच्चों का ध्यान इन दंगों में नहीं पढ़ाई पे लगे। तो दोस्तों आज के वीडियो यही तक था। तो क्या आपको कोड मिला? अगर आपको कोड मिला तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि हमारे चैनल पे कॉन्टेस्ट चल रहा है। मेरे आने वाले 10 वीडियोस पे जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा एक ब्लूटूथ का ईयरफोन। तो क्या आप जानते हैं जो रिसेंटली ट्रेंड हो रहा था, बॉयकॉट Hyundai, बॉयकॉट Kia, बॉयकॉट KFC, और अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं अलग से वीडियो बनाया उसको जरूर देखिएगा। नमस्ते।